और पिलातुस ने एक कतबा लिख कर सलीब पर लगा दिया। उसमें लिखा था, यसू नासरी यहूदियों का बादशाह। यूहन्ना 19वां बाब 19वीं आयत। यहूदियों की तरफ से खुदा यसू मसीह पर एक इल्जाम ये भी लगाया गया था कि ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है, जो कि पिलातुस की नजर में बहुत बड़ा जुर्म ना था, क्योंकि पिलातुस खुद इकरार करता है कि मैंने इस रास्तबाज में कुछ कसूर ना पाया। खुदा यसू को जब सलीब पर लटकाया गया तो आपकी सलीब पर एक कतबा यानी एक तख्ती लगाई गई और रोमी हुकूमत जिसको भी सलीब पर लटकाती उसकी सलीब पर उसका जुर्म लिख दिया जाता। तमाम मुजरिमों को शहर के बाहर सड़क के करीब सजा दी जाती ताकि राहगुजर उनके अंजाम पर गौर करें। कितनी खूबसूरत बात यह है कि खुदा यसू मसीह के साथ दो मुजरिमों को सलीब दी गई और उन दोनों के कसूर उनकी सलीब पर लिखे गए, मगर खुदा यसू मसीह अपनी मौत में भी रास्तबाज निकला, क्योंकि जो तख्ती उसकी सलीब पर लगाई गई वो उसका गुनाह ना था बल्कि उसकी पहचान थी। यसाया नामे बाब की 7वीं आयत के मुताबिक मसीह की सल्तनत को कभी ज़वाल ना होगा बल्कि वो हमेशा कायम दायम रहेगी। बेशक खुदा यसू मसीह अपनी मसलूबियत के वसीला से भी बादशाह तस्लीम किया गया। दुनिया के बादशाह दूसरे बादशाह के मरने के बाद इक़्तिदार हासिल करते हैं, मगर खुदा यसू मसीह का इसकी मसलूबियत के वसीला से पूरी दुनिया में ऐलान किया गया कि यसू नासरी बादशाह है। उस वक्त भी बहुत से यहूदियों ने खुदा यसू की बादशाहत का इनकार किया। बेशक आज भी बहुत से लोग खुदा यसू मसीह के बादशाह होने का इकरार नहीं करते और अपने इर्द गिर्द दूसरी चीजों को अपने आप पर हुक्मरानी करने का मौका देते हैं। पिलातुस ने यह कतबा 3 ज़बानों में लिखा ताकि हर एक को पढ़ने में आसानी हो। खूबसूरत बात यह है कि कतबा 3 ज़बानों में लिखा गया, यानी अरामी, लातीनी और यूनानी। अरामी मुकामी लोगों की जुबान थी जो कि इब्रानी में से ही निकली हुई मुकामी जुबान थी और यहूदी इब्रानी शरीयत पर फख्र करते थे। इसलिए ये पैगाम कि यसू नासरी यहूदियों का बादशाह है शरीयत पर फख्र करने वालों के लिए था। लातीनी सरकारी जुबान थी, यानी रूमी हुकूमत के लिए जो अपनी सल्तनत और ताकत पर बड़ा फख्र करते, इसलिए इनके लिए भी ये पैगाम था कि यसू नासरी बादशाह है जिसकी सल्तनत अबद तक कायम और दायम रहेगी। और हम जानते हैं कि रूमी सल्तनत बहुत जल्द नेस्तो नाबूद हो गई, मगर खुदा यसू मसीह की सल्तनत आज तक भी कायम है और अबद तक कायम रहेगी। तीसरी जुबान यूनानी थी और यूनानी लोग अपनी हिकमत पर फख्र करते थे। ये पैगाम उन तमाम यूनानियों के लिए भी था जो अपनी हिकमत पर फख्र करते थे, मगर खुदा यसू मसीह का सलीब पर जान देकर मुर्दों में से जी उठना यूनानियों के लिए उनकी हिकमत से बढ़कर साबित हुआ और इस बादशाह की सल्तनत आज तक कायम है जो हर तरह की हिकमत, ताकत और कवानीन से बालातर है। ये कतबा पिलातुस ने इसलिए भी लगाया ताकि खुदा यसू को नीचा दिखाया जाए कि ये बादशाह होकर सलीब पर लटकाया गया है और खुद को बचा नहीं सकता। बेशक उन डाकुओं ने भी यही कहा कि खुद को भी बचा और हमें भी बचा, मगर खुदा यसू ने शरीयत पर फख्र करने वालों, हिकमत पर फख्र करने वालों और सल्तनत और इक़्तिदार पर फख्र करने के साथ साथ मौत और कब्र को भी शिकस्त देकर शर्मिंदा किया। बेशक दुनिया में आज भी इस बादशाह की मुखालफत हो रही है तो भी इसकी सल्तनत को कभी ज़वाल नहीं होगा, बल्कि मुखालफत के बावजूद भी इसका तख्त अबद तक कायम रहेगा।